हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। भीमराव अंबेडकर से संबंधित उनकी बुक्स, उनकी लाइफस्टाइल यानी उनकी जीवनी जो है, लाइफस्टाइल नहीं, उनकी जीवनी ऑटोबायोग्राफी और उनकी किताबें, उनके कार्य, उनके संगठन से डायरेक्टली कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा है तो मैं आपको एक और पीवाईक्यू का क्वेश्चन दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन किसके बारे में है? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बारे में। सो माय डियर स्टूडेंट, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन हो या इनकी रिगार्डिंग किताबें हैं, आपको मैच करने के लिए ये एमसीक्यू में एवरी ईयर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देख रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद वो 4 से 5 क्वेश्चन की डाउट आपके दिमाग में हमेशा के लिए दूर हो जाने वाली है, क्योंकि सारा कुछ मैंने एक जगह रख दिया है। पहला है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। अच्छा, जो लोग हिंदी वाले हैं वो घबराएंगे नहीं भाई, हिंदी में भी हमने रखा हुआ है, आप देख लो नीचे यहां पे है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसमें हिंदी में उद्देश्य है बहिष्कृत वर्गों की शिक्षा और सामाजिक। बहिष्कृत कौन से? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो आज कहे जाते हैं, उस समय उनको। अच्छा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये नाम जो है अनुसूचित जाति और जनजाति, ये मालूम है ना, इस तरीके की नोमेनक्लेचर सबसे पहले किसने यूज किया था? ठक्कर बप्पा ने यूज किया था, ये आप ध्यान रखिएगा। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1924 में, याद रहेगा आपको बिल्कुल। समता समाज समता संघ, ये कब बना था? 1927 में। ठीक है, समाज समता संघ, ये सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। ठीक है। डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन, दलितों के राजनीतिक अधिकार के लिए ये बनाए गए थे। अच्छा, डिप्रेस्ड क्लासेस में कौन कौन से आते हैं? आपने अगर भीमराव अम्बेडकर की पूरी लाइफ को फॉलो किया होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आप जानते होंगे। अभी भी देश में बहुत बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स हैं, आप देखो महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का क्या योगदान है, आप समझ पाओगे उससे। डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन 1930 में इन्होंने बनाया था, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी इन्होंने बनाया था 1936 में। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी जो मिस कर रहा है वो पछताएगा बाद में, ये याद रखिएगा। ये वीवीआई पॉइंट आपको मैं पढ़ा रहा हूं, इसको मिस जो करेगा वो बहुत पछताने वाला है। इस पे मैं एमसीक्यू भी कराने वाला हूं और एसर्शन रीजन के क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। तो आप समझ नहीं सकते, ये 40-50 क्वेश्चन इतनी ज्यादा जरूरी है जो आप कहते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करना बनता है, ग्रेटिट्यूड फील करिए। एंड आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, ताकि आपको रेगुलर, आपको इसके पहले पता होगा गुरु नानक देव या फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, पूरी यूनिट पढ़ाई है मैंने और सबका प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ये सब कुछ आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करोगे तभी मिलेगा। अपने छोटे भाई रिश्तेदारों को शेयर भी कर सकते हो आप, जो भी आपको जरूरी लगते हैं उनके तक ये वीडियो पहुंचा सकते हो। 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इन्होंने बनाया था, जो आपने देखा पीवाईक्यू में पूछा गया है। ये पीवाईक्यू कब का था? ये 2025 का पीवाईक्यू है, और इसमें ये पूछा गया अनुसूचित जाति को हितों की रक्षा की गई थी 1942 में। 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी भी इन्होंने बनाया था। पीपल्स एजुकेशन, उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए इन्होंने समझ लिया था उसी टाइम कि अगर शिक्षित रहेंगे, जैसे मैं शिक्षित हुआ तो मैंने इतनी बड़ी क्रांति ला दी समाज में। और देखो, आज भी नेताओं का सबसे ज्यादा फोकस रहता है कि कोई ज्यादा पढ़ लिख के अवेयर ना हो जाए, सबसे बड़ा उनका फोकस रहता है। अपने बेटों बेटियों को वो विदेशों में पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी एजुकेशन देते हैं, ताकि वो आकर के फिर इंडिया की जनता को बेवकूफ बनाए। और इनका सोच उस समय भी यही था कि शिक्षा मिल जाएगी तभी जाकर के होगा। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, नवयान बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ये बनाया गया था। और चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? 1947 में ये चेयरमैन थे, याद रखिएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, और इनका योगदान तो खैर जितना मतलब ज्यादा बोला जाए उतना कम है। जर्नल इन्होंने कौन कौन से स्टार्ट किया? एक तो जर्नल था मूक नायक, 1920 में, 1920 में। मूक नायक मतलब बहुत इसके मीनिंग निकलते हैं। मूक नायक, आप आजकल इसका हालांकि एक एपिसोड भी बना था, आपने सुना होगा। शांति से जो तमाशा देखने वाले लोग हैं या शांति से जो तमाशा करने वाले लोग हैं, दोनों के लिए इसका मीनिंग निकाल सकते हो। 1920 में मूक नायक। 1927 में एक छपा बहिष्कृत भारत, ठीक है ना। 1930 में जनता, समझ गए आप।
तो कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, मैंने स्क्रीन छोड़ा ताकि आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि ये आएगा एग्जाम में, पक्का आएगा, लिख के रख लो। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता एंड प्रबुद्ध भारत, ये भी इनके 1956 में हैं। तो 1920 में मूक नायक, बहिष्कृत भारत 1927 में, जनता 1930 में, प्रबुद्ध भारत 1956 में। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हो, आप चाहते हो कि बढ़िया से प्रिपरेशन हो, तो देखो आप अगर सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए तो 50% ऑफ में कूपन अप्लाई करोगे, ये मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, 40 मॉक टेस्ट, इन सारे क्वेश्चन उसमें रहेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन आपको। और अगर सिर्फ आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप क्यूआर पे पे करके या डायरेक्टली एप्लीकेशन पे करके आप ले सकते हो। देखो एप्लीकेशन पे चार्जेज आपके बढ़ेंगे, जिस हिसाब से पेमेंट करोगे, जैसे आप ये भी 300 का भी पेमेंट करोगे तो 20 रुपए एटमोस्ट बढ़ जाएंगे आपके, ये आप तैयार रहना इसके लिए, ठीक है। और बाकी जो है वो तो करोगे तो करोगे, जैसे ये 2785 का है, ये आप पेमेंट करोगे तो आपको अप्लाई करने के बाद 1500 के आसपास मिल जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब आपको इस तरीके से यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब कौन सी चीज आपके काम की है, आपको क्या चाहिए, आप में से बहुत सारे लोग ये डर रहे होंगे कि सर हमें वीडियो लेक्चर्स अभी देख पाएंगे कि नहीं। देखो 100 से ज्यादा वीडियो लेक्चर हैं अलग अलग वीडियो ड्यूरेशन के, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, एक एक घंटे के नहीं है, 100 आवर्स नहीं है इसमें, आपके मुश्किल से 50 घंटे लगेंगे। अगर 10 से 15 दिन, 10 दिन भी अगर शिद्दत से आपने दे दिया, मैंने वैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जो 7 डेज में ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर पूरी सिलेबस उन्होंने खत्म की है, यूनिट वाइज वीडियो सीरीज मैंने यहां रखा हुआ है, आप देखो। पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपके एग्जाम में बार बार पॉलिटी के चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं, मैंने फ्री में भी पढ़ाया है, इनके मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है, ये सब आपको 1500 में अभी मिल जाएगा। ये आपका कूपन है, मैं साइड हो जाता हूं, देख लो ये साइड में मैंने कूपन रख दिया है, ये कूपन जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा। सुपर स्टूडेंट के लिए सुपर 50 ये कूपन है, अप्लाई करिए और इसका फायदा उठाइए। अदरवाइज टाइम निकल जाने के बाद आपको लगेगा कि अरे हमने क्या कर दिया। सभी चीजों में सारे मॉक टेस्ट हमने अलग अलग फोल्डर वाइज रखे हैं, और जो ओरिजिनल मॉक टेस्ट है वो इस तरीके से दिखता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, ओरिजिनल मॉक टेस्ट किस बेस पे बनाया गया है, जल्दी से देख के बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए, अब समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है जैसे आपका रियल एग्जाम होता है। तो डिसाइड यू कि आपको डीयू टीस में जाने के लिए पेपर कोड को सही से पढ़ना है। सीओ क्यू 11 की अलग क्लासेस चल रही हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सीरियसली लिया करो, क्योंकि मैंने खुद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्लियर किया, तो सीरियस मैं खुद पढ़ा रहा हूं, आप भी पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट बुक्स इनकी कौन कौन से है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये बुक मेरे पास है भी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का मतलब होता है कास्ट का हत्या, एनिहिलेशन का मतलब खात्मा, हत्या जो कहते हैं ना, खत्म करना, उसी को कहते हैं एनिहिलेट करना, ठीक है। तो किताब का नाम क्या है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, याद रहेगा आपको। मैं आपको ये किताब भी दिखा दूंगा किसी दिन, मेरे पास है ये बुक, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मैं अभी आपको दिखा ही देता हूँ। ये किताब है, आप देख सकते हो, ये किताब आप आराम से पढ़ भी सकते हो। क्रिटिसिज्म ऑफ कास्टिज्म, गांधी जी के साथ इनके जो लेटर हैं उसको इसमें प्रकाशित करके और बताया गया है किस तरीके से उनकी दोनों की बातचीत हुई, ये सब भी है। हु वेयर सुधराज, ओरिजिन ऑफ सुधराज, ये भी याद रखिएगा, ये भी इन्होंने, हु वेयर सुधराज 1946 की किताब है, ये भी पूछा जा सकता है कब प्रकाशित हुई थी। और द अनटचेबल्स, ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए अनटचेबल्स इन्होंने लिखा था। प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंस को लेकर के लिखा था, करेंसी एंड फाइनेंस को लेकर के, उस समय जो भारतीय बाजार का और उसका जो इनका रिसर्च था उसके इसमें प्रकाशित किए गए थे। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, एक अलग बुक है इनकी, क्या नाम है, स्टेट्स एंड माइनॉरिटी, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। मेजर मूवमेंट्स, इनके जो लाइफ के बड़े बड़े इवेंट हुए हैं, जैसे महाड़ सत्याग्रह, कलरम टेम्पल एंट्री 1930 में, आपको मालूम है इनके लाइफ में दो बड़े बड़े इवेंट हुए। महाड़ सत्याग्रह, पानी पीने के लिए सार्वजनिक जो नल से पानी पीने वाली बातें हैं उसमें ये चीज़ें की गई थी, और ये हालांकि प्राइवेट एक नलकूप था, उसको मतलब मामला फंस गया ये बाद में, लेकिन इन्होंने कोशिश की। महाड़ सत्याग्रह, पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी के साथ हुआ, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब आपके साथ मैं क्वेश्चन करूंगा, और देखो क्वेश्चन अब मैं रैपिड फायर राउंड चलाने वाला हूं, सुस्त मुर्गे की तरह मत पढ़ो, याद रखना चिकन नहीं बनना है, चिकन बनोगे काट दिए जाओगे, ठीक है, ठीक है ना, चिकन नहीं बनना है आपको। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा कब स्थापित हुआ है, राइट आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स खोल लीजिएगा। कोई भी चीज एक तरीके से पढ़ोगे तभी फायदा होगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में बनाई गई थी, ठीक है ना, अभी आपने ऊपर पढ़ा है। अगर आपको 2500 की 2500 की प्रैक्टिस शीट चाहिए तो आप इसे ले सकते हो। बहिष्कृत हितकारिणी सभा कब बनाई गई है, देखो यहाँ पे है ना,
आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कब हुई है? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1932, 1935, 1936, 1942। तो 1936 इज द राइट आंसर। अभी पढ़ाया, अभी बना लो तुरंत। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वी आर अंबेडकर। राइट आंसर इज वी आर अंबेडकर। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये कब पब्लिश हुआ है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1923, 1936, 1942। किताब तो आपके सामने ही है, मैंने आपको दिखाया। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। अंबेडकर इंडिक्टमेंट है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में मतलब उनसे ये पत्राचार करते थे, पूछते थे। फॉर द 19 एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ जात पात तोड़क मंडल ऑफ लाहौर में ये हुआ था। ह्यूमंस आर मॉर्टल, सो आर द आइडियाज, एंड आइडिया नीड्स प्रोपेगेशन एज मच एज प्लांट नीड्स वाटरिंग, अदरवाइज बोथ विल विदर एंड डाई। ये डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि ह्यूमंस को मरना है, ह्यूमन के आइडियाज़ को अगर अच्छे से मतलब उस आइडिया को प्रसारित नहीं किया गया तो वो भी मर जाएगा, और प्लांट में पानी ना दिया जाए तो वो भी मर जाएगा, दोनों मॉर्टल हैं, इसलिए उसके आइडिया को प्रसारित करना जरूरी है। ये किताब के शुरू में ही लिखा हुआ है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कब हुआ है भाई? 1936 में। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी ये किससे डील करता है? एग्रीकल्चर, करेंसी, एजुकेशन, रिलीजन? जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। तो किससे डील करता है? द प्रॉब्लम ऑफ रूपी ये करेंसी से डील करता है। ठीक है, अब आपको और रैपिड फायर राउंड का तरीका मैं बदल रहा हूं। देखिए क्वेश्चन धीरे धीरे स्क्रॉल हो रहा है। क्वेश्चन अगला क्या है इसको समझिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ समझिएगा आप। महाड़ सत्याग्रह 1927 किससे संबंधित है? टेम्पल एंट्री, वाटर राइट्स, सेक्टरेट, इलेक्टोरेट या लेबर राइट्स? तो ये किससे संबंधित है? वाटर राइट्स, महाड़ आंदोलन, वाटर राइट, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, याद रहेगा? बिल्कुल, आपको ये समझना है कि ये सारी सुविधाएं आपके लिए ही है। पूना पैक्ट कब साइन हुआ और किसके किसके बीच में साइन हुआ था? पूना पैक्ट नेहरू, जिन्ना, महात्मा गांधी या पटेल? पूना पैक्ट 1932 में शामिल हुआ है महात्मा गांधी के द्वारा। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना कब हुई है? 1936 या 19? अभी ये आपके पीवाईक्यू में पूछा गया है, आप सोचो कि आप कहाँ पे हो। पीवाईक्यू में ये पूछा गया है। हु वेयर सुद्राज ये क्या डिस्कस करता है? लेबर मूवमेंट, शूद्रा ओरिजिन, बुद्धिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन? हु वेयर सुद्राज ये कौन सा डिस्कशन कर चल रहा है इसमें? लेबर मूवमेंट, शूद्र ओरिजिन या बुद्धिज्म या कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर क्या है? हु वेयर सुद्राज। लेबर मूवमेंट है क्या इसमें? ये शूद्रों के ओरिजिन के बारे में है। अंबेडकर कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। अच्छा, अंबेडकर अपने 20,000 समर्थकों के साथ मरने से पहले बौद्ध धर्म उन्होंने ग्रहण कर लिया। ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि उन्होंने किया। 1956 इज द राइट आंसर। कन्वर्जन प्लेसेज, अच्छा कन्वर्जन कहाँ हुआ था? दिल्ली, मुंबई, नागपुर या पुणे? तो ये जान लो ये नागपुर में हुआ था। ठीक है, 1956 में, 1956 में। आगे बढ़े। द अनटचेबल एक्सप्लेन्स कास्ट ओरिजिन, अनटचेबिलिटी ओरिजिन, एजुकेशन रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशन? अनटचेबिलिटी ओरिजिन, जो बड़ी जातियां हैं उन्होंने अगर एक्सेप्ट कर लिया होता छोटी जातियों को एज इट इज, उनको भी अपनी बराबरी का हक देते, तो आज ये स्थिति समाज में होती ही नहीं। अब सोचो कि ये कुछ समाज के होशियार लोग थे, आप ब्राह्मण कह लो या बड़ी जातियां कह लो, जो कह लो, मुझे कोई उसे आपत्ति नहीं है। उन लोगों ने ये वर्ण व्यवस्था को बदल करके जातियों में बदल दिया अपने फायदे के लिए, और इन्होंने, ये इतिहास गवाह है इसका कि ये मतलब इसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं कि इन्होंने बहुत फायदा उठाया। अब इनको सजा मिल रही है इस चीज की, मिल रही है। मैं भी ब्राह्मण में ही आता हूं, लेकिन मैं ये जान रहा हूं सभी अपने अपने आत्मा पे हाथ रख के करेंगे तो कोई कहेगा भाई हम अभी थोड़ी किसी को सजा दे रहे हैं, हमको तो सजा मिल रहा है। लेकिन यार देखो, अगर कोई हवा गंदा 100 साल पहले करेगा तो उसका हवा गंदा अभी भी मिलेगा उसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने 2-3 क्वेश्चन आता जाएगा। अनटचेबल्स एक्सप्लेन्स कास्ट ओरिजिन, इस क्वेश्चन को करते जाइए।
चलिए, तो जनता जर्नल ये कब स्टार्ट हुई है? 1930 में। ठीक है ना, मैं टीवी के ऐड की तरह बार बार आ रहा जा रहा हूँ ताकि आप लगातार क्वेश्चन करो, आपकी रिदम बनी रहे। ठीक है, मूक नायक जर्नल स्टार्टेड इन 1920, मूक नायक 1920। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1945। अच्छा देखो, ये जो मैंने स्टेटमेंट अभी कहा, ये मतलब पूरे देश में डिबेट इस पे चल रहा है, तो ये मेरे अपने विचार है भाई, कोई इसको अपने ऊपर नहीं लेगा। मेरी उम्मीद है कि इस विचार से अगर आप सहमत होंगे तो ठीक है, नहीं तो अपने विचार आप प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात हुई, बहुत लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन इन्होंने लाया, क्यों लाया, किस परिस्थिति में लाया, और रिजर्वेशन कुछ लोग कहते हैं हटा दो, कुछ लोग कहते हैं इसका फॉर्मेट बदल दो। सबके अपने अपने मायने हो सकते हैं, आप अपने विचार रख सकते हो। वैसे ही मैंने अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 21 का यूज करके ये बात कहा है, किसी को ऑफेंडेड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। तो ये हो गया 13 के सी इज द राइट आंसर। द अनटचेबल्स एक्सप्लेन, किसको एक्सप्लेन करते हैं, वो हो गया। जनता कब शुरू हुआ है? 1930 में। कलरम टेम्पल मूवमेंट कब शुरू हुआ? 1924, 1927, 1930। कलरम टेम्पल हुआ है 1930 में। स्टेट्स विथ एंड माइनॉरिटी, ये किस बात पे फोकस करता है? तो माइनॉरिटी के सेफगार्ड्स पे ये फोकस करता है। स्टेट्स और माइनॉरिटी का क्या हाल होता है ये। अंबेडकर वाज इंडियाज फर्स्ट पीएम, प्रेसिडेंट, लॉ मिनिस्टर या गवर्नर। तो ये लॉ मिनिस्टर थे, ये याद रखिएगा। अंबेडकर भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे। डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन ये कब बनाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार यही क्वेश्चन आ जाए। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन आपने 1942 पढ़ा है। डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन ये 1930 इसका राइट आंसर है। समता समाज समता संघ वाज फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस रिफॉर्म। ये है सोशल इक्वालिटी। ठीक है ना, समाज समता संघ सोशल इक्वालिटी के लिए। बुद्धा एंड हिज धम्मा ये कब पब्लिश हुआ है? बताइए, बुद्धा एंड हिज धम्मा ये कब पब्लिश हुआ है? ये पब्लिश कब हुआ है? 1957 में, राइट। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1956। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये कब स्थापित हुआ है? 1956 में। अंबेडकर बर्थ ईयर, अच्छा अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बहुत लोग जानते होंगे, 1891 में। कहाँ हुआ था? स्टेट भी बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप जानते हो। बर्थ प्लेस ऑफ अंबेडकर, नागपुर, मऊ, दिल्ली, पुणे। तो ये मऊ मतलब मऊ इसे कहते हैं, उनका जन्म स्थान है। अंबेडकर इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरन मैन या फ्रंटियर गांधी। तो ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहिष्कृत भारत कब शुरू हुआ? 1927। ठीक है, बहिष्कृत भारत कब शुरू हुआ है? 1920, 1924, 1927, 1930। तो 1927 इज द राइट आंसर। प्रबुद्ध भारत जर्नल कब आया है? प्रबुद्ध भारत 1945, 1950, 1956, 1960। तो ये आया है 1956 में। अंबेडकर रिजाइंड फ्रॉम कैबिनेट इन 1948, 1950, 1951, 1952। अंबेडकर ने उन 1952 में, सॉरी 1951 में आई थिंक रिज़ाइन इन्होंने, 51 में तो पहला कैबिनेट से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ठीक है ना, वो हिंदू कोड बिल था आई थिंक, इस पर इन्होंने डिस्प्यूट दे करके रिज़ाइन कर दिया था। याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहरू के मंत्रिमंडल से कानून मंत्री के पद से इन्होंने पुना पैक्ट रिप्लेस्ड। क्या किया पुना पैक्ट ने? सेपरेट इलेक्टोरल की जो अलग से मांग की गई थी उसको अलग अंदर से ही रिजर्वेशन दे करके उसको मांग को हटा दिया। अंबेडकर डाइड, अंबेडकर की मृत्यु कब हुई है ये यहाँ पे बताया गया। अब मैंने आपसे वादा किया था कि आपको हम एसर्शन रीजन के भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे। मैं ये समझता हूँ कि एसर्शन रीजन की क्वेश्चन अगले एपिसोड में रखा जाए या इसी एपिसोड में रखा जाए। अगर आप इस एपिसोड के समर्थक हो तो दो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड आर ट्रू है, आर इज नॉट करेक्ट। अगर बी ऑप्शन रखेंगे तो ए आर दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। अगर सी होगा तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूं, इसका आंसर करिएगा। अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी 1924 में। इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट एजुकेशन एंड सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास। इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं इस सीजन मतलब ये जो एसर्शन रीजन है इसको आगे बढ़ा सकूं। और दूसरा क्वेश्चन था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट
क्रिटिसाइजेज द कास्ट सिस्टम, बिल्कुल, ये तो मैंने किताब ही दिखाया आपको। इट सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ मेंटेनिंग कास्ट हायरार्की, बिल्कुल, ये जो था, सॉरी बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं होगा, इट सपोज द आइडिया मेंटेन का नहीं है, कास्ट हायरार्की मेंटेन करने का नहीं था। समझ में आ गया आपको? अब इसका दोनों का राइट आंसर शायद आपने देख भी लिया हो, लेकिन फिर भी ईमानदारी से आपको करना है प्रयास, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अगर ऐसे क्वेश्चन और चाहिए तो हमें कमेंट करते जाइए।